ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्य खंड 13.48। राधा रविरह भावे हैया आकुल कोथा राधा गेला मोर कोथाए गोकुल। श्रीमती राधा रानी के विरह भाव में व्याकुल होकर वो कहने लगे, मेरी श्री राधिका कहाँ है, मेरा गोकुल कहाँ है। कौन कहने लगे? कहते मुझे कहाँ है, कहाँ जा रहे हैं इस वक्त, किस लिए जा रहे हैं? सेगा मन क्षणे क्षणे मंथर हैया माल साट मारे क्षणे चौदी के चाहिया। एक क्षण में वे शीघ्र गति से चलते और अगले ही क्षण वो धीरे धीरे चलने लगते। अन्य एक क्षण एक और क्षण में भुजाओं पर मारते अपने हाथों पे और अगले क्षण में स्थिर होकर चारों दिशाओं को देखने लगते। एई मत प्रेमावेशे पेश चली जाए पथे अखिलेरा गुरु मोर प्रभु जगन्नाथे। भावोन्मत आध्यात्मिक प्रेम के पूर्णतः वशीभूत वे मार्ग पर चले। उन्होंने विचार किया, मेरे प्रभु भगवान जगन्नाथ ही सभी के स्वामी हैं। कांचन नगरे आइला प्रभु विश्वंभर यथा आचे केशव भारती न्यासी वर। इस प्रकार चलते चलते भगवान गौर कटवा नामक स्थान में आए, जहाँ सन्यासियों में श्रेष्ठ केशव भारती निवास कर रहे थे। परम भगति करी परिणाम करे संभ्रम उठी न्यासी नारायण स्मरे। भगवान गौर ने अत्यंत आदर के साथ केशव भारती को प्रणाम किया। सन्यासी ने भगवान गौर को आदर पूर्वक उठाया तथा भगवान गौर को देखकर केशव भारती को भगवान नारायण का स्मरण हुआ। तो केशव भारती को नारायण का स्मरण हुआ। बड़ भाग्य मानी दोहे सरस संभाष विश्वंभर बले मोरे कराह संन्यास। वे दोनों एक दूसरे को देखकर स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली समझ रहे थे। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं आपको मिला। ऐसा कौन सोच रहा था? दोनों ही सोच रहे थे ऐसा और आपस में वार्तालाप कर रहे थे। उस समय भगवान विश्वंभर ने कहा, आप मुझे संन्यास प्रदान करें। यही मत दुई जने आछे से ही काले नित्यानंद आइला चंद्रशेखर आदि मेले।
जैसे ही ये दोनों मिल रहे थे उसी समय नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर और सभी लोग भक्त लोग पीछे से वहाँ पे पहुँच गए। सन्यासीर नमस्कारी प्रभु नमस्कारे, हसी या कहे प्रभु भाल आइले। श्री नित्यानंद आदि भक्तों ने केशव भारती और भगवान गौर को प्रणाम किया और उन सभी भक्तों को देखकर हंसते हुए भगवान गौर ने कहा, अच्छा हुआ कि आप आए हो। तो ये लोग क्यों आए वैसे? उनको ले जाने के लिए आए। तो महाप्रभु कह रहे हैं अच्छा हुआ तुम आए। क्यों कह रहे हैं ऐसे? कि वो उन अब सेवा मिल जाएगी, वो यज्ञ कुंड है, कुछ सामग्री है, वो सबको सेवा में मिल लगा देंगे। और नित्यानंद भी जाने क्यों आए हैं, वो दुनिया को बोल के तो यही आए हैं लेकिन करने यही आए हैं, यहाँ सन्यास में हेल्प करने के लिए आए हैं। एक्चुअली दुनिया को बोल के आए हैं कि सबकी क्या ज़रूरत है, कुछ लोग चले जाते हैं, ये बोला उन्होंने, और वहाँ जाके वो उल्टा अब सन्यास में मदद ही करेंगे। तुम्हारे आगमन मोर सकल मंगल, सन्यास करी बहावे जन्म सफल। भगवान गौर ने आगे कहा कि आपका आगमन मेरे लिए शुभ है, अतः सन्यास स्वीकार कर मेरा जन्म सफल हो जाएगा। सन्यास सफल करके जन्म क्यों सफल हो जाता है? आप भगवान को अर्पित कर दिया आपने अपना संपूर्ण शरीर जीवन। हाँ, तो यही जीवन की सफलता है कि हम क्या करें, भगवान को सब कुछ अर्पित कर दें। ए बोल सुनी या प्रभु भारती संभाषे, प्रणति मिनति करे सन्यासे आशे। इन शब्दों को कहकर भगवान गौर ने केशव भारती से कहा, मैं आपको प्रणाम करते हुए विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप मुझे सन्यास प्रदान करें। आपने देखा प्रभुपाद की फोटोज ऐसे लाइक दिस। तो ये भक्त का वो है, वो क्या करता है, विनती करता है। आपसे विनती करते हैं कि प्रसाद दे दें। हाँ जी, सुन रहे? कई बार ऐसा लगता है कि ऑल तो बहुत कुछ हो जाता है, परंपरा जब बड़ी होती है ना तो गलतियाँ हो ही जाती हैं जगह जगह, लेकिन फिर भी आपको अगर नज़रें हैं आपकी तो आप देख पाओगे कि कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें भी होती हैं और लोग क्या क्या भाव रखते हैं। गंदे भाव तो लोग दिखा रहे हैं यूट्यूब में, तुम्हारे यहाँ पे ये हो गया, तुम्हारे यहाँ पे हो गया। तो हम कल गए थे दिल्ली मंदिर में, तो ऐसी छोटी सी बात है लेकिन ऐसे दिमाग में छपती है कि शू स्टॉल में कुछ लोग खड़े हैं। शू स्टॉल में दिल्ली में कितने लोग आते होंगे संडे को? नहीं, हज़ारों, सैकड़ों नहीं, हज़ारों आते होंगे। बहुत लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा। अब मैं एकदम से हैरान हो गया। हमने शू दिए और उसने शू लेने से पहले क्या किया, ऐसे। मैं सोच रहा था कि कितने लोग आ रहे होंगे और कैसे ये चेतना बनी रहेगी कि मुझे ऐसे करना है। पहले माना उसको ट्रेनिंग भी दी होगी किसी ने। ये वेरी डिफ़िकल्ट कि हज़ारों आदमियों में और पहले ऐसे करो, और शू ले रहे हैं उल्टे हमारे, और क्या कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, धन्यवाद। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग दूसरी दुनिया में तो रहते ही हैं, हमने जूते दिए और चल पड़े बिना कूपन लिए। बातें करते करते ऊपर पहुंच गए, फिर पीछे से आप ये कूपन भूल गए। वो शू स्टॉल को छोड़ के कूपन देने में आया। सोच सकते हो आप? तो ये है, दिस इज़ ऑल्सो, ये भी तो हाईलाइट होनी चाहिए दुनिया में जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं। तो हम कहना चाह रहे थे कि ये महाप्रभु सन्यास मांग रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, प्रणाम करें, आप कृपया करके मुझे आप सन्यास प्रदान करें। तो आदमी को कई बार ऐसा लग सकता है ना कि मैं सेवा के लिए आया हूँ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। तो ऐसा लगता है कि हमको देने आए हैं वास्तव में। तो इसलिए ऐसा भाव नहीं आ पाता ना कि हम देने भी आए हैं और कृपया मुझे ये सेवा प्रदान करें, आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये सेवा दी। तो ये हमारा तो सेवा एक्चुअली में क्या है, वो हमारा वरदान, बेनिडिक्शन, लाभ। सेवा इज़ नॉट समथिंग कि हमने कुछ, अब हमने कुछ दिया है, हमने कुछ त्यागा है। समझ में आ रहा है? तो हमने पुस्तक वितरण किया है, तो हमने बीवीडी को, इस्कॉन को, शिला प्रभुपाद को, गुरु परंपरा को कुछ दिया है।
कितनी पुस्तकें वितरण करी हमने, इतनी पुस्तकें वितरण करी हमने दिया है। हाँ, तो हमने वास्तव में कृपा ली है, ये मुख्य है। तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि सन्यास मैं बन जाऊंगा सन्यासी, अब मैं सेवा करूंगा या मैं करूंगा। तो कह रहे हैं मुझे दीजिए, ऐसा करके प्रणाम कर रहे हैं केशव भारती को। भारती कहे शुन शुन विश्वंभर, तुम्हारे सन्यास दीते कांपे अंतर। यह सुनकर केशव भारती ने कहा, हे विश्वंभर कृपया श्रवण करें, आपको सन्यास प्रदान करने में मेरा हृदय कंपित हो रहा है। हाँ, ऐसा महसूस नहीं हो रहा अंदर से कि आपको सन्यास दूं। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो कौन है? भगवान जो है वो भोगता है। इस संसार में केवल भगवान भोगता है। हमें लगता है कि हमारे घर के अंदर तो कम से कम हम भोगता है कि नहीं? कोई एग्जाम्पल बताएंगे जो आप लोग ऐसा कैसे महसूस होता है कि घर के अंदर हम भोगता है? हाँ जी बच्चों, पीछे से कहाँ, ध्यान कहाँ है, बताइए। घर के अंदर हम भोगता है, ऐसे कैसे? कोई एग्जाम्पल? हाँ, बिना भूख के खा लेते हैं। कई बार हम बेड पे बैठे इंस्ट्रक्शन देते हैं अपनी पत्नी को कि भैया मेरे लिए पानी ले आओ। बेड पे बैठे बैठे इंस्ट्रक्शन देते हैं पानी ले आओ। ये देखते हैं कि वो पेट में होगी और हम उससे बोलते हैं हमारा खाना पहले लगाओ, हमारा खाना लगाओ। लेट जाते हैं, उठने में लेट जाते हैं, आज मुझे ये नहीं खाना है, यही था। अच्छा, तो ऐसा हमारा है ना। तो भोगता कौन है? कहाँ पे लिखा है? लिखा कहीं बताओ, बोलो। हाँ, आपको मेरे सिलेबस में ही नहीं है। भोक्ता नाम यज्ञतम सम, कौन सी क्लास में है ये श्लोक? थर्ड पास करके जो भी आए हैं, भोक्ता नाम यज्ञतम सम। तो भोक्ता कृष्ण है। अब भोक्ता को कष्ट दिया जाए तो अच्छा नहीं लगता है। ही इज़ द गॉड, उनको हर प्रकार से सर्वित होने चाहिए हो। तो उनकी सेवा कौन करता है? लक्ष्मी। कितनी लक्ष्मियाँ? सहस्त्र शत, इतनी लक्ष्मियाँ उनकी सेवा कर रही होती हैं। तो ऐसे भगवान के को सन्यास के कपड़ों में दे देना, हाँ, जंगल में उनको भटकाना, तो भक्तों का हृदय मानता नहीं इस चीज़ के लिए कि जिनको सेवा करने के लिए हम लोग हैं, करोड़ों अरबों जितनी भी अनलिमिटेड जीवात्माएं हैं, वो भगवान कष्ट में जाएं। इसलिए उनका हृदय काँप रहा है। अभी उन्हें अंदर से कुछ हो रहा है, कनेक्शन तो है ही। एहेन सुंदर तनु तरुण वयस, जन्म अवधि नाही जान सुख क्लेश। आप सुंदरतम और एक युवा हैं तथा अपने जन्म से कोई दुख या पीड़ा का अनुभव नहीं किया आपने। अपत्य संतति नाही हयत तुम्हारे संन्यास दीते ना है अमर। इसके अतिरिक्त तुम्हारी तरुण पत्नी भी है और ना तो कोई पुत्र अथवा पुत्री है। हाँ, कोई पुत्र पुत्री भी नहीं आगे। इसी कारण से मैं तुम्हें संन्यास प्रदान नहीं करूँगा। पंचशेर ऊर्ध्व हैले गागे निवृत्ति, तबे से संन्यास दीते हय भाल युक्ति। जब तुम 50 से अधिक आयु के होंगे तब स्वभावतः भौतिक रोगों से विरक्त हो जाओगे, भोगों से, तब मैं आपको संन्यास प्रदान करूँगा। तो 50 के ऊपर तो इसका मतलब हो ही जाना चाहिए। बोलिए जी, आप लोगों को मंजूर है? तो ये तो सन्यासी हैं, ये लोग सेवा में रहते हैं हमेशा। तो 50 के ऊपर तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अब हम और घरेलू कार्यों में ना लगकर भगवान की सेवा में लगें। यही सन्यास है, उसी में लगे रहें 24 घंटे। तो वो कह रहे हैं 50 से आयु, तो फिर इसका मतलब 50 के बाद लेना चाहिए, राइट? पहले भी ले सकते हैं, ओके। ए बोले सुनिया प्रभु कहे लहुवाणी, तुम्हारे साक्षाते आमी की बलिते जानी। केशव भारती के इन वाक्यों को सुनकर कोमलता पूर्वक भगवान गौर ने कहा, आपके समक्ष मैं क्या कह सकता हूँ? भगवान गौर कहेंगे तो सब कुछ, लेकिन धीरे धीरे कहेंगे, इसलिए वो बोलने का स्टाइल है कि मैं क्या कह सकता हूँ, फिर आप बोलेंगे सब कुछ। माया न करी हम मोर शून सन्यासी मणि, धर्मा धर्म तत्व के बस जाने तो माँ भी नहीं। हे सन्यासियों में श्रेष्ठ, कृपया सुनिए, आप मुझे भ्रमित न करें। आपके अतिरिक्त धर्म और अधर्म में अंतर कौन जानता है? आप सब जानते हैं, एक्चुअली में जानते हैं।
और वो भी जानते थे, लेकिन वो भगवान से जो आसक्ति थी वो भी जेन्युइन थी उनकी। संसारे दुर्लभ ए मानुषे रजन्म, ताहा ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति पर धर्म। भगवान गौर ने कहा इस भौतिक जगत में मनुष्य का जीवन प्राप्त करना दुर्लभ है, कठिन है। हाँ बोल राम प्रभु क्या है? ओके, तो भौतिक जगत में मनुष्य का जीवन प्राप्त करना कठिन है, दुर्लभ है, कठिन है। अतः उस मनुष्य जीवन में भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति जो सर्वोच्च धर्म है, दुर्लभ एवं प्राप्त करना कठिन है। उस मनुष्य जीवन में भी क्या है? भक्ति प्राप्त करना क्या है? और दुर्लभ है। कई बार हमारे हाथ में होती है लेकिन फिर भी हमारे पास नहीं होती, स्वाद नहीं आता उसका, है ना। जैसे हो सकता है हम यहाँ पर बैठे हों क्योंकि नियम है बैठना, मैं बैठना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान कहीं और हो, मन कहीं और हो, घड़ी पे भी हो कब खत्म होगा। तो इसका मतलब अभी वो हमें विश्वक्सेनु कथा सुवर्णा उत्पादन यदि रतिम, अभी रति पैदा नहीं हुए श्रवण में, सुनने के बारे में अंदर से डिजायर, तो अभी भक्ति आई नहीं है। ऑल दो वी आर ट्राइंग, हम प्रयास कर रहे हैं कि आए। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए हमें कि भगवान नाम में आपके रुचि पैदा हो, आपके श्रवण में हमें रुचि पैदा हो, कुछ ऐसा कीजिए। ये भौतिक रोग के कारण कुछ अच्छा ही नहीं लगता है यहाँ पर। और अभी कुछ चर्चा होने लगे, हाँ कुछ गॉसिप्स होने लगे तो कचड़ 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 बहुत तेज़ आवाज़ हो जाती है, हमारी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, हमारी नींद उड़ जाती है। नहीं उड़ती? बताइए, ऐसा कभी हुआ है जैसे आप लोग बैठे हो चर्चा कर रहे हो कहीं पर, कोई आपको किसी की बता रहा हो कुछ तेरिया मेरिया, उसमें आपको झपकी आ जाए? नहीं होता? आप सोचिए, कोई पिक्चर की स्टोरी सुना रहा हो, हाँ कोई वो क्या कहते सुनाते हो आप लोग, वो डरावना क्या कहते हैं उसको, भूतों का कुछ, हाँ डरावनी कहानी सुना रहा हो और आपको झपकी आए, नहीं आती ना। तो उसमें हमारी रुचि है और यहाँ पर हमारी रुचि नहीं है अभी। तो ठीक है, हमें पता है कि ये सही चीज़ है, वो गलत है, तो रुचि पैदा करने के लिए हम भगवान से प्रार्थना तो करते हैं रेगुलरली। जब जब प्रणाम करें तब तब प्रार्थनाएं करें कि आपके इसमें रुचि पैदा हो। तो इसलिए मनुष्य जीवन तो हमको मिल गया, जैसे भी मिल गया पता नहीं, लेकिन अब उसके अंदर कह रहे हैं जो भक्ति कर रहा है, जो सर्वोच्च धर्म है श्री कृष्ण के प्रति भक्ति, वो दुर्लभ है, वो प्राप्त करना बड़ा कठिन है। और आप तो वैसे भी कमज़ोर लोग हो, कमज़ोर लोगों को तो वैसे ही नहीं मिलेगा। क्यों कमज़ोर हो ना आप लोग? कमज़ोर नहीं हो बेचारे? नहीं, बड़ा ही दुर्लभता है भक्त जन संग, मानुषेरा ए देह तिलेक हय भंग। परंतु इन सब में भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करना, वो कह रहे और भी दुर्लभ है। समझ में आ रहा है कुछ? तो पहले क्या दुर्लभ है? पहली चीज़ मनुष्य जन्म दुर्लभ। दूसरी चीज़ क्या दुर्लभ है? उसके अंदर भक्ति मिल जाए। और तीसरी चीज़ क्या दुर्लभ है? भक्तों का संग मिल जाए। सोने पे सुहागे पे कुछ होता है? सोने पे सुहागा सुना है? जानवी माता जी आगे को जाओ, डोंट टेक रेस्ट। सोने पे सुहागा सुना है? नहीं सुना? आपने किसी ने सोने पे सुहागा? सोने पे सुहागा? सुहागा तो क्या होता है? सोने पे सुहागा, सोना मिल गया उसके ऊपर क्या? माताएं बताएंगी, हमारी पुरानी माताएं। सोने पे सुहागा आप लोगों को तो पता होगा, सुहागा क्या होता है? क्या होता है माता जी? हाँ, तो वो उसको साफ करता है, हाँ वो उसको और साफ कर देता है। आप बता रहे हैं? हाँ जी। जी मेरे को प्रसाद मिला और प्रसाद के अंदर ये था कि भाई एक रसगुल्ला मिल रहा है, हाँ मेरे को दो मिल गए। तो प्रसाद में एक तो प्रसाद मिला भूखे को, और उसके ऊपर सिर्फ प्रसाद नहीं मिला, गुलाब जामुन मिला या रसगुल्ला मिला, उसके ऊपर दो मिल गए। हाँ, तो हम कहते हैं कुछ बढ़िया चीज़ मिली और उसके ऊपर और बढ़िया चीज़ मिल गई। तो सोना अपने आप में बहुत अच्छा है। सोने में सुहागा डाल दिया जाए तो और चमक आ जाती है उसके अंदर। तो सोने पे सुहागा, तो मनुष्य जन्म क्या है? सोना है। और सोने पे सुहागा क्या है?
भक्ति, और सुहागे पे क्या, वो मीना, मीना, मीना होता है वो लाल लाल वगैरह क्या होता है वो, मानक, मानक। तो आप देखोगे कि कुछ हार होते हैं, नेकलेस, उसमें सोना तो अच्छा है ही, लेकिन उसमें बीच में लाल लाल ऐसे डाल देते हैं, वो बहुत बढ़िया लगता है। डायमंड नहीं है वो, चलो डायमंड मान लीजिए आप, रूबी। समझ में आया? तो वो क्या है, वो रूबी, वो डायमंड, वो मानक क्या है, वो भक्तों का संग है। आप सोचिए, ऐसा बता रहे हैं। किसी भी क्षण मनुष्य का अशाश्वत शरीर नष्ट हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या गाते हैं, कमल दल जल जीवन टलमल, और हम गाते हैं कि ये वैष्णव क्या है, वैष्णव की धूल से मैं क्या करूं, स्नान करूं। हाँ, तो वैष्णव का संग मुश्किल है। वैष्णव का संग इतना क्यों इम्पोर्टेंट बताया गया? क्योंकि वो हमें भगवान की भक्ति करने में मदद करते हैं, याद दिलाते हैं, उनके संग में ताकत आ जाती है हमारे पास। इसलिए वेरी दुर्लभ है ये। विलंब करिते ए देह यदि आबे तबे आर वैष्णवेरा संग कबे हबे। यदि मैं विलंब करूंगा तब यह मनुष्य शरीर विनष्ट हो जाएगा। नहीं, लेकिन अभी तो हम बच्चे हैं, माना छोटी उम्र के हैं, अभी तो हम यंग हैं, तो फिर अभी तो हमारे पास समय है। ये तो खेलने कूदने का उम्र है। क्यों खेलने कूदने की उम्र है? नहीं, वो कह रहे नहीं है, खेलने कूदने की उम्र है, खेलने की उम्र, खेलने की उम्र है नहीं है। सोच के बोलो, खेलने को नहीं मिलेगा कल से, बोलो खेलने की उम्र है, तो खेलने वाला पीरियड कैंसिल है। अरे वाह, वो कह रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। यस, वो कर सकते हैं, उसमें भी आनंद है ना। तो कह रहे हैं कि यदि मैं विलंब करूंगा तो ये मनुष्य शरीर विनष्ट हो जाएगा, तत्पश्चात मुझे भगवान के शुद्ध भक्तों का संग कैसे प्राप्त होगा। अब चैतन्य महाप्रभु तो पुराने थे ना, ओल्ड हो गए थे, तो इसलिए वो ऐसा कह सकते हैं कि बुरा। क्या उम्र थी चैतन्य महाप्रभु की? 24 साल। और मुंडा जवान है तब तो शादी के लिए 24 साल। सोचिए, यदि मैं विलंब करूं कह रहे हैं तो मनुष्य शरीर विनष्ट हो जाएगा। 24 साल का आदमी कह रहे हैं। तत्पश्चात मुझे भगवान के शुद्ध भक्तों का संग कैसे मिलेगा? यानी कि अगर मैं मर गया, हाँ, आप कहोगे नहीं नहीं, भगवान बोलते हैं कि जो इस जन्म में भक्ति करते हुए अधूरा मरता है वो भक्तों के बीच में ही पैदा होता है, इसलिए डोंट वरी। पता नहीं क्या है होने वाला है, हाउ कैन वी, इतने हम रिलैक्स कैसे हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि ओवरऑल भगवान तो देंगे भक्तों का संग, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया है, बट जो कलयुग की स्थिति जो बिगड़ती जाएगी वो तो बिगड़ेगी। और एनीवे ये भी हमें पता है कि 10,000 साल तक ही गोल्डन एरा चल रहा है, उसके बाद 10,000 साल सुनने में बहुत लगते हैं, हमको मालूम है हम करोड़ों साल बिता के आ चुके हैं, ऐसे बीत जाते हैं, ज़िंदगी ऐसी बीत जाती है। 100 साल की अगर उम्र मान ली जाए, 100 × 100 कितना होता है? 10,000। 100 लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं बस। तो उसके बाद तो फिर क्या क्या होने वाला है, इसलिए इतना भी रिलैक्स नहीं होना चाहिए। माया न करी हम मोर करा संन्यास, तोर पर सादे मुई हंग कृष्णदास। कृपया मुझे भ्रमित ना करें, आप मुझे संन्यास प्रदान करें। तो इसलिए जब हम शास्त्रों को सुनते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, हमें बड़ा इंटेलिजेंट होना चाहिए। मैं सुन रहा था कि 2 तरह की शरणागति होती है, वो मतलब इस तरह का वर्ड बता रहे थे कि बुद्धि की शरणागति या बुद्धि के संग शरणागति। तो समझा रहे थे कि इसका मतलब क्या है। बुद्धि की शरणागति को इस तरह से कह रहे थे कि बुद्धि बंद कर ली, बुद्धि दे दी। ये बुद्धि के साथ शरणागति, बुद्धि के साथ शरणागति का मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग की शरणागति का रियल मतलब क्या है, कैसे लगाना है, शास्त्र में शरणागति का मतलब क्या है, हाँ, अंडरस्टैंडिंग दैट। तो बता रहे थे कि कई बार इस्कॉन में कुछ ऐसा भी हुआ कि प्रारंभ के दिनों में कि कई सन्यासी लोग इस्कॉन से चले गए,
वो सन्यास आश्रम को ही छोड़ गए। तो जिन्होंने बुद्धि को ही शरणागत कर दिया था वो उनके साथ चले गए, क्योंकि दे गॉट सो मच अटैच्ड। लेकिन जिन्होंने बुद्धि के साथ शरणागति करा था उन्होंने समझा कि इट इज़ गुरु परंपरा, शास्त्र क्या क्या कहते हैं, क्या है क्या नहीं है, और वो इस्कॉन में बने रहे और इस प्रकार से वो आगे बढ़े। तो इस प्रकार से कई बार हमारे सीनियर लोग भी हमें जानबूझ के भ्रमित कर सकते हैं टेस्ट करने के लिए, तो उसमें भ्रमित नहीं होना है। और कई बार क्या होता है वो हमारी पोजीशन को देखकर भी हमें कुछ बोलते हैं, वी शुड बी केयरफुल। हाँ मुझे बता दिया, मुझे आज्ञा मिल गई, मुझे वो क्या आज्ञा क्या मिल गई, वो आपको आप आए ऐसे ही बोला आपने ऐसी केवल स्वीकृति लेने के लिए आपने कुछ पूछा तो फिर उन्होंने बोला। तो ऐसा भ्रमित किसी ने शास्त्र में किसी को किया था कभी? यस प्रभु, नारद मुनि ने किया था, ध्रुव महाराज को प्रयास किया था। नारद मुनि ने ज्ञान दिया था, भ्रमित किया था, बेकार की बात। हाँ जी बताइए जी, नारद मुनि ने भ्रमित किया था क्या? आप लोगों को कभी भ्रमित किया किसी ने ऐसे इसी तरह इसी सेंटेंस से? किसने? हैं? किसने? दादा ने। वेरी गुड। रिलेटिव्स ने किया है? किसने किया है? क्या किसने? रिलेटिव्स। बता तो, लेक्चर थोड़ी सुन रहे होंगे वो। मम्मी पापा ने भी किया है, बता रहे हैं। दादा ने किया इनको। सेम सेंटेंस है ना। तो यहाँ बता रहे हैं कि भ्रमित नहीं होना ऐसे से। कई बार हमारे अपने ही ऐसा बोलेंगे। कई बार आपने फास्टिंग करने के लिए जिद करी है तो मम्मी पापा ने बोला है, तो मम्मी पापा ने नहीं खा ले, कोई बात नहीं। बोलिए जी, बोला है? नाम मत बताइए, कोई बात नहीं, बोला है। तो महाप्रभु बड़े अलर्ट हैं, वो कह रहे हैं कृपया भ्रमित मत कीजिए, आप मुझे संन्यास दे दीजिए, आपकी कृपा से ही मैं भगवान कृष्ण का सेवक बनूंगा। और देने वाले भी वही हैं, आशीर्वाद देने वाले भी वही हैं। तो आप बोल सकते हैं कि आप मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे हैं, भ्रमित मत कीजिए, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। हाँ, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। नहीं, माया वो नहीं बोल सकते ना, आशीर्वाद भी उन्हीं से लेना है। ठीक है, आशीर्वाद भी तो लेना है। यह बलि करुण अरुण दुनियान, छल छल करी आँखी कातर बयान। यह बोलने के उपरांत भगवान गौर के रक्त वर्णित नेत्रों से दुखपूर्ण अश्रुओं की धारा बह गई। दिस इज कॉल्ड रिक्वेस्टिंग। आंखों में आंसू बह के अगर आप कोई रिक्वेस्ट करोगे, सामने वाले को करना ही पड़ेगा होगा हम। लेकिन हम अक्सर रोते हैं। हमने भी तो आंखों आंसू भर के आपने कोई रिक्वेस्ट करी है कभी? किस चीज़ के लिए? खिलौनों के लिए, प्रसाद के लिए, हैं? कुछ लेने के लिए, घूमने के लिए, है ना, आंखों में आंसू भर के, खेलने के लिए, खरीदने के लिए। हाँ, और महाप्रभु ऐसी आंखों में आंसू भर के क्या मांग रहे? संन्यास दे दो मुझे, संन्यास दे दो। हुंकार गर्जन सिंह जीनी पराक्रम, भावमय सब देह अति सुलक्षण। तत्पश्चात वे भाव विभोर होकर सिंह के समान गर्जना करने लगे। उनके देह में भगवत प्रेम के सभी दिव्य लक्षण प्रकट होने लगे। हरि हरि बलि डाके मेघ गर्जन, अविराम प्रेम बारी झरे दो नैया ने। उन्होंने मेघ के समान गर्जा करते हुए, हाँ, मेघ हरि हरि उनके दो नेत्रों से अविरल प्रेमाश्रुओं की धारा बह रही है। अब उन्होंने यहाँ पर एक समझ लो मूवी चला दी एकदम से। अब इस मूवी में कोई भी भ्रमित हो जाएगा, इतना प्रेम की मूवी चला दी उन्होंने। अभी तक केशव भारती अपनी सेंसेस में थे और कुछ लॉजिकल बात कर रहे थे। अब ये जो दृश्य वो दिखा रहे हैं, इसके बाद क्या होगा? त्रिभंग हई या वंशी वंशित बलि डाके, क्षण रास मंडली बलिया अंग झाके। बांसुरी बांसुरी, ये कौन है? ये तो चैतन्य महाप्रभु है। बांसुरी तो है नहीं। अब बांसुरी को बोला बांसुरी, पुकारते उन्होंने भगवान कृष्ण का त्रिभंग रूप प्रकट कर लिया। अब त्रिभंग में बांसुरी नहीं आ रही ना उसमें। जैसे आप लोग भोग लगाने के बाद ऑल्टर भूल जाते हो बांसुरी लगाना अक्सर, तो भगवान ऐसे ही खड़े हो बोलते हैं बांसुरी बांसुरी। उसने पट से पर्दा खोल दिया। तो भगवान त्रिभंग का रूप प्रकट किया और एक ही क्षण में रास मंडल कहते हुए कूद पड़े। कूद ना जाए बस भगवान की दिन ऑल्टर से। जगन्नाथ जी पगड़ी बांध कर रहते होंगे।
हाँ पकड़ गई। गोवर्धन राधा कुंड बलि हासे कांधे, चमत्कार हैले न्यासी अंतर तरासे। भगवान गौर गोवर्धन राधा कुंड, हाँ गोवर्धन राधा कुंड ऐसे पुकार रहे हो, उच्च स्वर से हंसते और क्रंदन करते। यह सब देखकर केशव भारती अचंभित हो गए और अब ये भयभीत हो गए। अब कैसे मना करेंगे? तो ये है मतलब कई बार ऐसा दिखाना पड़ता है, अच्छे कामों के लिए दिखा सकते हो इस तरह का कुछ रोना धोना, जैसे आप तक आज तक रोए हो साइकिल के लिए, भोग के लिए, घूमने के लिए। हाँ अंतरे चिंतिया किछु बल न्यासी राज, मरम जानिल मोर भाल न है काज। सन्यासियों के राजा श्रेष्ठ केशव भारती अपने हृदय में चिंतन करके सोचने लगे, मैंने सन्यास ना देकर ठीक ही किया, ये तो कुछ पागल लगता है। जगत तेरे गुरु आई जगत तेरा नाथ, गुरु बलि अमर करीबे जोड़ हाथ। उन्होंने सोचा ये तो जगत के गुरु हैं, जगत के एकमात्र स्वामी हैं, मैं इन्हें दीक्षा दूंगा, इन्हें हाथ जोड़कर मुझे गुरु कहकर संबोधित। हाँ ये तब ये अपने हाथ जोड़कर मुझे गुरु कहेंगे, मैं इनका गुरु कैसे हो सकता हूँ? एत अनुमानी न्यासी कहिला उत्तर, संन्यास करीबे यदि जह निज घर। साक्षात जननी ठाई लई बे विदाए, तोर पत्नी सुचरिता जावे तार ठाई। साक्षात सबार ठाई विदाए हइया, आसी बे अमार ठाई सबार बुझाइया। इस प्रकार विचार विमर्श करते हुए केशव भारती ने कहा, यदि आप संन्यास स्वीकार करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने घर लौट जाइए और अपनी माता से संन्यास स्वीकार करने की अनुमति लाइए। उसके बाद अपनी सुशील चरित्रवान पत्नी से, पार्षदों से मिलकर अपने संन्यास ग्रहण करने की योजना को बताइए और उन्हें समझाकर मेरे पास लाइए। ऐसा क्यों बोल रहे हो? पॉसिबल नहीं होगा। उन्हें समझ में आ गया ये पहली बात तो साधारण, ये तो साक्षात ही हैं, भगवान ही हैं। तो इनकी माँ कौन है? वो तो सची देवी साक्षात यशोदा है, और पत्नी साक्षात लक्ष्मी है। हाँ और पार्षद कौन है? ये पार्षद सीधा गोलोक के लोग हैं। अब ये लोग मेरा क्या करने वाले हैं इसके बाद? पहले उनकी परमिशन लाओ भैया पहले से। वो दिव्य आत्माएं हैं, मैं एक छोटा सा एक सन्यासी, मेरा क्या होगा इसके बाद? कौन मुझे श्राप देगा, कौन मुझे थप्पड़ मारेगा? तो आप जाइए पहले सबसे परमिशन लेके आइए। तो महाप्रभु ने कुछ किया था लेकिन कुछ उल्टा हो गया। तो अब महाप्रभु और क्या करेंगे ये हम अगले प्रवचन सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।